जब से एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग पूरी हुई है, तब से इंटरनेट पर कई रूमर्स, नई-नई इन्फॉर्मेशंस और काफ़ी थ्योरीज आ रही हैं, जिनके बारे में बात करना काफ़ी मज़ेदार है। एंड इस बार जो सबसे बड़ी अपडेट आई है, वो है अर्थ 10005 के सेंटिनल्स के बारे में। और ये भी पता चला है कि डॉक्टर डूम किस तरह से मैजिकल ब्रेसलेट्स और रिंग्स की पावर्स को कंट्रोल करने वाला है, जिन्हें हमें इस पूरी मल्टीवर्स सागा में टीज किया गया था। इसके साथ ही एक और बड़ा रूमर है कि स्पाइडरमैन सच में एवेंजर्स डूम्सडे में दिख सकता है। और इसका हिंट हमें मिला है एक प्रमोशनल वीडियो से, जहां टॉम हॉलैंड और रॉबर्ट डाउनी जूनियर दोनों साथ में नजर आए। और हाँ, इसके अलावा और भी काफ़ी अपडेट्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, बिफोर वी कंटिन्यू, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि ऐसा करने पर आपका कुछ जाएगा नहीं, बल्कि आपको मिलेंगी ढेर सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस। ऑलराइट, हाल ही में एक ब्रांड कमर्शियल काफ़ी वायरल हुआ, क्योंकि इसमें टॉम हॉलैंड और आरडीजे दोनों एक साथ नजर आए थे। फैंस इसे देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे, एंड लोगों ने इसे सीधा जोड़ दिया उन रूमर से जो कह रहे थे कि स्पाइडरमैन इस मूवी में ज़रूर नजर आएगा। ओब्वियसली ब्रांड ने जानबूझकर इस हाइप का फ़ायदा उठाया, लेकिन इस ऐड ने इंटरनेट पर काफ़ी डिस्कशन भी शुरू कर दिए। कई लोग इसे एक इनडायरेक्ट कंफर्मेशन मान रहे हैं कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन सच में अवेंजर्स डूम्सडे में दिखेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टॉम हॉलैंड का नाम मूवी की ऑफिशियल मेन कास्ट लिस्ट में शामिल नहीं था, जिसका मतलब ये हो सकता है कि उनका रोल या तो सीक्रेट रखा गया है या फिर काफ़ी छोटा हो सकता है। रूमर्स के हिसाब से स्पाइडरमैन इस फिल्म में ज़रूर दिखेगा, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये स्पाइडरमैन अर्थ 616 वाला नहीं होगा, बल्कि ये किसी दूसरे यूनिवर्स से आया हुआ एक वेरिएंट होगा। एक ट्रस्टेड इंसाइडर ने इस क्लेम को सपोर्ट भी किया है। उनका कहना है कि टॉम हॉलैंड का अपीयरेंस कंफर्म है, इसलिए ये कोई सरप्राइज नहीं है अगर टॉम हॉलैंड आरडीजे के साथ किसी मार्केटिंग कैंपेन के ऐड में दिखते हैं। मे बी मार्वल जानबूझकर इसी तरह से उनकी वापसी टीज कर रहा है। कुछ और इंसाइडर्स का कहना है कि स्पाइडरमैन का रोल स्मॉल होगा, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट सीन में नजर आएगा, एंड ये सीन इतना क्रूशियल होगा कि उसकी कहानी सीक्रेट वॉर्स के इवेंट से जुड़ जाएगी। अब बात करते हैं उन लीक्स और रिपोर्ट्स की जो पहले भी सामने आ चुकी हैं, जिनमें कहा गया था कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड किसी न किसी रूप में वापस आ सकते हैं। नाउ ऐसे रूमर्स हैं कि ये दोनों उस टीम का हिस्सा होंगे जो लोकी के साथ मिलकर सीक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करेगी। अगर मार्वल स्टूडियोज और सोनी के बीच कोलैबोरेशन स्मूथ रहा, तो शायद हम उस ड्रीम मोमेंट को देख पाएंगे जहां अवेंजर्स डूम्सडे में टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और ह्यू जैकमैन का वोल्वरिन एक साथ लड़ाई लड़ रहे होंगे। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि टोबी और एंड्रयू दोनों के स्पाइडरमैन यूनिवर्सेस डायरेक्टली उस फाइनल इनकर्जन इवेंट से जुड़ेंगे, जहां कई यूनिवर्सेस आपस में टकराने वाले हैं। ये मेजर कोलिजन दरअसल अर्थ 616 की मल्टीवर्सल इंस्टेबिलिटी के कारण होगा। इसी वजह से एक्समैन और फैंटास्टिक फोर का इसमें इन्वॉल्व होना लगभग तय है, एंड यही वजह है कि टोबी या एंड्रयू को इस मूवी में दिखाना परफेक्टली जस्टिफाइड होगा। इसके अलावा फैंस का बड़ा सवाल ये भी है कि आरडीजी का डॉक्टर डूम कैसा दिखने वाला है। क्या उसके चेहरे पर कॉमिक्स की तरह कोई स्कार या डिसफिगरमेंट होगा या नहीं। अब अगर हम पुरानी फैंटास्टिक फोर मूवीज को देखें, तो उनमें डूम का ओरिजिन हमेशा से कॉस्मिक एनर्जी एक्सीडेंट से जुड़ा रहा है। ये वही हादसा था जिसने रीड रिचर्ड्स और उसकी टीम को पावर्स दी थी। 2015 की फैंटास्टिक फोर मूवी की बात करें, तो इसमें डूम को पावर एक दूसरी डायमेंशन की ट्रिप के बाद मिली थी, लेकिन कॉमिक्स में इसकी बैक स्टोरी बिल्कुल अलग है। विक्टर वॉन डूम लातवेरिया नाम के देश में पैदा हुआ था, एंड बचपन में ही उसने अपने दोनों माता पिता खो दिए थे। आगे चलकर वो यूनाइटेड स्टेट चला गया, जहां उसकी मुलाकात रीड रिचर्ड से हुई, और यहीं से उनकी राइवलरी भी शुरू हुई थी। एक फील्ड एक्सपेरिमेंट में डूम का चेहरा बुरी तरह से जल गया, एंड इसी दर्द ने उसे साइंटिफिक ब्रिलियंस के साथ साथ डार्क मैजिक सीखने की ओर भी धकेला। बाद में डॉक्टर डूम तिब्बत भी जाता है, जहां मोंक्स उसकी मदद करते हुए एक पावरफुल आर्मर बनाते हैं, एक ऐसा आर्मर जिसमें साइंस और सोर्सरी दोनों की ताकत थी। एंड यहीं से डूम ने अपना जला हुआ चेहरा अपने आइकॉनिक मास्क से ढक लिया था। एक ट्रस्टेड इंसाइडर के अनुसार फिल्म की शुरुआत में आरडीजे के डॉक्टर डूम के चेहरे पर एक स्कार होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि आगे जाकर ये स्कार किसी तरह से हील हो जाएगा। फैंस ये उम्मीद कर रहे हैं कि डूम का चेहरा कॉमिक्स की तरह पूरी तरह से रूइंड दिखे, खासकर सीक्रेट वॉर्स में, जहां डॉक्टर डूम जब पहली बार अपना रेड हॉट मास्क पहनता है तो उसका चेहरा पूरी तरह से जल जाता है। ऐसा हो सकता है कि मार्वल डॉक्टर डूम को पूरा कॉमिक एक्यूरेट लेकर ना चले, एंड आरडीजे का डॉक्टर डूम शायद ऐसा दिखे कि उसके चेहरे पर एक नोटिसेबल स्कार है, जो उसके दर्द और पास्ट को तो दिखाएगा, लेकिन ये भी साफ दिखाएगा कि वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही है। सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम के गॉड एम्परर डूम बनने के बाद मार्वल के लिए भी एक स्मार्ट तरीका हो सकता है फ्यूचर में डॉक्टर डूम की कास्टिंग बदलने का, क्योंकि अगर रिपोर्ट सच हैं तो आरडीजे को अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए करीब $80 मिलियन मिल रहे हैं। इतनी बड़ी पेमेंट के बाद शायद मार्वल उन्हें आगे के प्रोजेक्ट्स में अफोर्ड ना कर पाए, इसलिए ये फेस हीलिंग प्लॉट मार्वल के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को रिप्लेस करने का परफेक्ट एक्सक्यूज होगा।
आगे बात करते हैं सेंटिनल्स की, जो इन रूमर्स का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा है। ऐसा कहा जा रहा है कि डॉक्टर डूम सेंटिनल्स को कंट्रोल करने के लिए एंशिएंट मैजिकल रूइंस का इस्तेमाल करेगा। हम पहले से ही जानते हैं कि सेंटिनल्स इस फिल्म में दिखाई देंगे, क्योंकि कुछ लीक्ड सेट फोटोज में एक्स मैंशन के बाहर एक मैसिव बैटल दिखाई गई थी। इस मूवी में दिखने वाले सेंटिनल्स का डिजाइन एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के सेंटिनल से काफी अलग होगा और कॉमिक्स के वर्जन से काफी करीब होगा। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम का आर्मर हमेशा साइंस और सोर्सरी का कॉम्बिनेशन रहा है, तो ये ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है कि वो मैजिक से जायंट मेटल मशीन्स को कंट्रोल करे। कुछ प्रमोशनल आर्ट्स में विक्टर वॉन डूम ग्लोइंग रूइंस में घेरा दिखाया गया था। ये शायद वही सिंबल्स हैं जिनसे वो सेंटिनल्स को कमांड करेगा। एक्समैन स्लैश फैंटास्टिक फोर के इश्यू नंबर 2 में डॉक्टर डूम ने लातवेरिया की रक्षा के लिए खुद के सेंटिनल्स बनाए थे। तो अगर ये लीक सही है तो डॉक्टर डूम खुद की सेंटिनल आर्मी लेकर आ सकता है। लेकिन एक और थ्योरी ये भी कहती है कि शायद एक्समैन सेंटिनल्स को खुद रिलीज करेंगे। एक्समैन 3 में हमने सेंटिनल्स को डेंजर रूम ट्रेनिंग सीक्वेंस में देखा था और अपोकलिप्स में भी उनका एक स्मॉल कैमियो था। ऐसा भी सुनने में आया है कि शायद बीस्ट किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में उन्हें एक्टिवेट कर देता है, ये सोचकर कि डूम की आर्मी कुछ होस्टाइल म्यूटेंट्स हैं, एंड इसी वजह से मेंशन के बाहर वो बड़ी लड़ाई होती है। डॉक्टर डूम सेंटिनल्स को कंट्रोल करने के लिए जो रूइंस यूज करता है, शायद यही सिंबल्स उसे दूसरे आर्टिफैक्ट्स जैसे 10 रिंग्स और मल्टीवर्स के ब्रेसलेट्स पर भी कंट्रोल दिलाएं। हम पहले से ही जानते हैं कि ये रिंग्स अलग अलग यूनिवर्सेस में मिस्टीरियस एनर्जी सिग्नल्स भेज रही थी, जिसे सबसे पहले वोंग, शेंगजी और कैप्टन मार्वल ने नोटिस किया था। पहले ऐसा माना गया था कि ये सिग्नल कैंग और उसके वेरिएंट से जुड़ा है, लेकिन अब लगता है कि इस पावर को कैप्चर करने के लिए डूम आएगा। जब मल्टीवर्स कोलैप्स होने लगेगा तो ये सारे आर्टिफैक्ट्स अलग अलग रियलिटीज में एक दूसरे को एनर्जी सिग्नल्स भेजेंगे, एंड डॉक्टर डूम, जो कि एक साइंटिस्ट के साथ साथ एक सोर्सरर भी है, यही होगा जो इन सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करेगा। अर्थ 10005 पर इन ब्रेसलेट्स का एक और वर्जन है, जिसे बाइनरी यानी उस यूनिवर्स की मारिया रैम्बो पहनती है। ऐसा हो सकता है कि उसके आर्टिफैक्ट्स भी इस मल्टीवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड हों। अब यहाँ चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। वांडाविजन एंड एगाथा ऑल अलोंग में हमने सीखा था कि वो ही रूइंस को कंट्रोल कर सकता है जिसने उन्हें कास्ट किया हो। तो अगर डॉक्टर डूम ने वो रूइंस कास्ट किए हैं जो इन रिंग्स और ब्रेसलेट्स में काम कर रहे हैं, तो कोई और बीइंग इन्हें ओवरराइड नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि डूम अकेला ही है जो इनकी पावर को पूरी तरह से हार्नेस कर सकेगा। मिस्टिकल रूइंस, एडवांस्ड आर्मर और मिस्टिकल आर्टिफैक्ट्स का ये कॉम्बिनेशन डूम को वो ताकत देगा जिससे वो एक ऐसा पोर्टल खोल सके जो सीधा लोकी तक पहुंचता हो, और यहीं से उसके मास्टर प्लान का अगला स्टेप शुरू होगा। सो व्हाट डू यू थिंक? आप इन सब रूमर्स और थ्योरीज के बारे में क्या सोचते हैं? क्या स्पाइडरमैन का अपीयरेंस सिर्फ एक कैमियो के रूप में होगा या फिर इसका रोल बड़ा होगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर की रिलीज डेट और इसमें कैप्टन अमेरिका के रोल की इंपॉर्टेंस के बारे में मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और हाँ, सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।